आ गया, हाँ इन्हें स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। ऊपर देख ले। तो अब तेरे को क्या करना है, एक क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊपर देख ले, क्वेश्चन नंबर 14 है एनसीईआरटी का, एक बार रीड कर ले बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आता है, रिपीट 3 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, एक बार पढ़ ले क्वेश्चन क्या कहते हैं, बुक में दे रखा है। हाँ ना, उम्मीद रखता हूँ तेरे को क्वेश्चन आता है। देख क्वेश्चन यहाँ पे साइड में बना देता हूँ कि ये तेरा क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, ये क्या है, इधर ईस्ट है और इधर क्या है, वेस्ट है। दो कोसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल दे रखे हैं, रिपीट कोसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल, पहली कॉइल ये रही, दूसरी कॉइल ये रही। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तू पढ़ लेगा मैं उम्मीद रखता हूं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस कॉइल का नाम वाई दे रखा है, देख ले बेटा, इस कॉइल का नाम एक्स दे रखा है, हाँ है ना। यहां एक लड़का खड़ा है और लड़का इन दोनों कॉइलों को देखता है, ईस्ट की तरफ लड़का खड़ा है, वेस्ट की तरफ देख रहा है, रिपीट ईस्ट की तरफ खड़ा होकर वेस्ट की कॉइलों को देख रहा है। तो उसे क्या दिखता है, उसे दिखता है वाई वाली कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। ये किसको दिखता है, इस इंसान को दिखता है। और इसे ये दिखता है कि एक्स वाली कॉइल में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। जब बेटा जब इंसान एक्स डायरेक्शन में खड़ा है तो उस दोनों कॉइलों को देखता है, तो उसे क्या दिखता है, वाई वाली कॉइल में करंट की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है, और एक्स वाले में कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। जब एक इंसान ईस्ट में खड़े होकर वेस्ट की तरफ देखता है तो उसे दिखता है वाई वाली कॉइल में क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, और इस इंसान को दिखता है एक्स वाली कॉइल में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। ये ईस्ट की तरफ खड़ा है और वेस्ट की तरफ दोनों कॉइलों को देख रहा है। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है वाई वाली कॉइल की वजह से सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये निकालो। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स वाली कॉइल की वजह से सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये निकालो। फिर निकालो नेट कितना होगा। पता नेट कैसे निकालते हैं, बड़ी मैग्नेटिक फील्ड में से छोटी मैग्नेटिक फील्ड माइनस करेगा, नेट आ जाएगा, हाँ है ना। पर मुद्दे की बात है, वाई वाली कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, एक्स वाली कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तू जानता है। इंसान क्या खड़ा है, इंसान ईस्ट में खड़ा है, ईस्ट में खड़े होके दोनों कॉइलों को देखता है। उसका चेहरा किस तरफ है, वेस्ट की तरफ है। उसे क्या दिखता है, उसे दिखता है कि वाई वाली कॉइल जो है उसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, और जो एक्स वाली कॉइल है उसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। ये किसको दिख रहा है, ये दिख रहा है तेरा इस इंसान को, ईस्ट की तरफ खड़ा है, वेस्ट की तरफ देख रहा है। और क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी ये तेरे को निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। नेट कैसे निकालते हैं, पहले एक्स वाली कॉइल की वजह से सेंटर पे होगी कितनी मैग्नेटिक फील्ड वो निकालेगा, फिर वाई वाले की वजह से सेंटर पे कितनी होगी वो निकालेगा, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा। फॉर्मूला तेरे को आता है। अच्छा, कुछ डाटा भी दे रखा है, डाटा क्या दे रखा है जरा ध्यान से देखियो। अच्छा, एक तो ये पूछ रहा है अमाउंट निकालो, दूसरा पूछ रहा है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी तो निकाल लोगे, उसके बाद उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन में निकालिए। तो कैसे निकालेगा, फिर लियो। यहां पे क्या दे रखा है, एक कॉइल एक्स दे रखी है, एक कॉइल वाई दे रखी है, हाँ है ना। एक्स वाली कॉइल दे रखी है, वाई वाली कॉइल दे रखी है। कुछ डाटा तेरे को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो क्या दे रखा है, एक्स वाले का, एक्स वाले के नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, ऊपर देख एक्स वाले की रेडियस गिवन है, एक्स वाले में करंट कितना जा रहा है गिवन है। इसी तरीके से वाई वाले के, वाई वाले में नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, वाई वाले की रेडियस गिवन है, वाई वाले में जितना करंट जा रहा है गिवन है। दोनों चीज गिवन दे रखी है क्वेश्चन में। क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल एक्स, एक्स वाली कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 20, वाई वाली के नंबर ऑफ टर्न्स 25। इसी तरीके से एक्स वाले की रेडियस दे रखी है 16 सेंटीमीटर, एक्स वाले में करंट दे रखा है 16 एम्पियर, वाई वाले में करंट दे रखा है तेरे को 18 एम्पियर, और वाई वाले की रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये डाटा गिवन है। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स वाले में नंबर ऑफ टर्न्स इतने, एक्स वाले की रेडियस इतनी है, एक्स वाले में करंट इतना जा रहा है, वाई वाले के नंबर ऑफ टर्न्स इतने, वाई वाले की रेडियस ये रही, वाई वाले का करंट ये रहा। मुद्दे की बात दोबारा बोल दूं भाई, इंसान खड़ा कहां पे, इंसान ईस्ट में खड़ा है, ईस्ट में खड़े होके वेस्ट की तरफ रखी कॉइलों को देख रहा है, और उसे क्या दिख रहा है, उसे दिख रहा है जो वाई वाली कॉइल है उसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, और जो ये वाली कॉइल है उसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। यानी एक्स वाले में एंटी क्लॉकवाइज, वाई वाले में क्लॉकवाइज। और निकालना क्या है, वाई वाली कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, एक्स वाली कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट निकाल, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो निकालना जानता है, हाँ है ना। पर उसके बाद बोलता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। भाई नेट क्या होता है, बड़े में से छोटे को माइनस करना, उसके बाद निकालनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन तो बाद का बात है, डायरेक्शन तो राइट हैंड पाम रूल से निकाल लेगा, पर पहले अमाउंट तो निकाल, फिर ले। ये डाटा गिवन था, ये डाटा गिवन था। देख पहली वाली एक्स वाली कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फिर लियो। बता, ये लिखेगा मैग्नेटिक फील्ड एट द कहां, एट द सेंटर, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू कॉइल एक्स। एक्स वाली कॉइल की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, आई रिपीट, एक्स वाली कॉइल की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, बोल, बी एक्स इज इक्वल टू, बोल कितना है, एक्स को मार गोली पहले लिख, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ रेडियस। यही होता है, हाँ है ना भाई। बता सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, हाँ है ना। बता कॉइल कौन सी है, एक्स है ना, तो यहां पे एक्स आएगा, यहां पे भी एक्स आएगा, यहां पे भी एक्स आएगा। एक्स वाली कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं,
20 दे रखे हैं तो यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स आएगा, पर x लिखेगा। x क्यों लिखा? क्योंकि x वाली कॉइल है। ये फॉर्मूला बन गया सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का x वाली कॉइल के लिए। y वाली कॉइल के लिए क्या बनेगा? बता क्या लिखेगा? मैग्नेटिक फील्ड एट द कहां पे? एट द सेंटर। बस किस कॉइल की वजह से? ड्यू टू कॉइल y कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? बोल। म्यू नॉट I डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ R। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला तो यही होता है, पर बता कौन सी कॉइल है? y वाली कॉइल है ना, पहले तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ टर्न से। बता कॉइल कौन सी है? y है, तो यहां पे y आएगा, यहां पे y आएगा, यहां पे y आएगा और यहां पे भी क्या आएगा? y। बता ऊपर देख ले, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू कॉइल x। एक्स वाली कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये रहा, वाई वाली कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये रहा। ये डाटा गिवन है, ये डाटा गिवन है। क्वेश्चन क्या है कि एक्स वाली कॉइल की वजह से सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड वो निकालने का, यहां पुट करके ये वाली वैल्यू यहां पुट करेगा। फिर वाई वाली कॉइल की वजह से सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड वो ये निकाल गया फॉर्मूला। ये वैल्यू जैसे यहां पुट करेगा यहां से एक वैल्यू आ जाएगी। फिर तेरे को निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड। बता नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेगा यार? बड़े में से छोटे को माइनस करके जो भी तेरी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मान ले एक्स वाला कुछ अमाउंट आया, वाई वाले का कुछ अमाउंट आया, बड़े में से छोटे को माइनस करेगा, तेरी नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो तेरा आ जाएगा कि वाई वाली कॉइल की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकलेगी, एक्स वाली कॉइल की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इससे निकलेगी, बड़े में से छोटे को माइनस करके नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा। हाँ है ना भाई? स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ाते हैं जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया। ऊपर देख बता दें बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 था और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर देख ले, ये सारी वैल्यू यहां पुट करनी है, पुट करिए जरा। ऊपर देख, बी एक्स यानी एक्स वाली कॉइल की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। सेंटर वाला फॉर्मूला सारे बच्चों को आता है। बता एनएक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20, तो 20 लिख दी भाई, बहुत बढ़िया। बता म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? सारे बच्चे जानते हैं, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होती है। बता आई एक्स, करंट इन कॉइल एक्स कितना दे रखा है? 16, तो मैंने 16 लिख दिया। डिवाइड में बता नीचे कितना? 2, तो मैंने 2 लिख दिया। इनटू में रेडियस ऑफ द कॉइल एक्स, एक्स वाली कॉइल की रेडियस कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया भाई, 16 इंटू 10 की पावर -2। ये तेरा एक्स वाली कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अच्छा वाई वाले की निकाल ले, वाई वाले की यहां लिख ले, कोमा दे दे, बी वाई। बता वाई वाले का फॉर्मूला क्या है? ये रहा भाई वाई वाले का फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल वाई कितने? 25, तो 25 लिख दिया। ठीक है भाई। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 लिख दिया। बता करंट इन कॉइल वाई, वाई वाली कॉइल में करंट कितना है? 18 एम्पेयर, 18 एम्पेयर लिख दिया। डिवाइड में भाई क्या आएगा? 2 लिखा है, 2 लिख दिया। ठीक है भाई, 2 लिख दिया। बता नीचे क्या है? रेडियस ऑफ द कॉइल वाई, वाई वाली कॉइल की रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर दे, 10 इंटू 10 की पावर -2 कर दिया। है ना? ये सारा डाटा मिटो रहा हूं, ऊपर देख ले, बस इसको सॉल्व करना है यार। ऊपर देख ले, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? बड़ी मैग्नेटिक फील्ड में से छोटी मैग्नेटिक फील्ड को माइनस करके। हाँ है ना? ऊपर देख ले बेटा, यहां से लाइन खींच दे। बता इसको सॉल्व करना है सिर्फ। बी एक्स बेटा निकल क्या रहा है? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, एक्स वाली कॉइल थी, एक्स वाली कॉइल की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या निकल रहा है? वाई वाली कॉइल है, वाई वाली कॉइल की वजह से सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड वो निकाल रहे हैं। हाँ है ना? फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? बड़ी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, छोटी जो आएगी, उन दोनों से बड़ी में से छोटे को माइनस करेंगे, निकालेगा। हाँ है ना भाई? ऊपर देख ले, बी एक्स सॉल्व कर। बता क्या? 16 से 16 कैंसिल, 2 से 10 बार में कैंसिल। ऊपर देख ले और कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। ऊपर 10 को इससे मल्टीप्लाई करा, कितना आएगा? 40 आ गया। हाँ है ना? पीछे क्या लिखा है? पाई का पाई लिख दिया। बता 10 की पावर कितनी है? -7। ये ऊपर आएगा तो किसका होगा? ऊपर आएगा तो प्लस का होगा ही नहीं होगा? हो गया भाई प्लस का। सॉल्व कर थोड़ा और। बी एक्स इज इक्वल टू 40 इंटू पाई इंटू, ये देख बेस सेम पावर है, 10 की पावर -5 हो गया। हाँ है ना? और सॉल्व कर, ये 0 है। हाँ है ना? तो इसको ऐसे लिख सकता है 4 इंटू 10 और पाई इंटू 10 की पावर -5। बता इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है? 10 की पावर -5। सॉल्व कर दे, 4 बचेगा, पाई बचेगा, 10 की पावर -4 बचेगा और ये आगे टेस्ला। व्हाट इज टेस्ला? ऐसा यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये आगे तेरी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ड्यू टू कॉइल फर्स्ट, यानी एक्स वाली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे इतनी आई है। ये आगे एक्स वाली कॉइल की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट, इतना अमाउंट आया, डायरेक्शन नहीं आई। ये सिर्फ तेरा अमाउंट निकला है। वाई वाले का निकाल भाई। बता सॉल्व कर। बी वाई इज इक्वल टू कितना आएगा? बता काट, 5 5 25, 5 2 10, 2 1 2, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4। हाँ है ना? 5 2 कितना आ गया? 10, और 10 इंटू 9 कर देगा कितना होगा? 90 हो गया भाई। हाँ है ना? बताए पाई लिखा है, पाई लिख दिया। 10 की पावर कितनी है? -7। ये भैया 10 की और -2 ऊपर जाएगा, प्लस का होगा। हाँ है ना भाई? प्लस का हो गया। ठीक है भाई, सॉल्व करिए जरा इसे। 90 पाई इंटू में इन दोनों करेगा कितना है? 10 की और -5। बेटा यहाँ पे देख, यहाँ पे तूने -4 लिया है। कभी भी दो चीजों को कंपेयर जब ही कर सकता है जब दोनों की पावर सेम हो। है ना? दोनों नंबर सेम होनी चाहिए। तो क्या करेगा तूने क्या करा? 90 है, 1 0 ये रहा, तो ये 10 की और -5, 0 हटा दे, 10 की पावर -4 और ये लिख दे पीछे टेस्ला। व्हाट इज टेस्ला? ऐसा यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या निकल के आया?
ये बी वाई, ये आई मैग्नेटिक फील्ड एट द कहां पे निकाली थी भाई, सेंटर पे, ड्यू टू किस कॉइल की वजह से, ड्यू टू कॉइल वाई की मदद से, यानी वाई वाली कॉइल की मदद से सेंटर पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड आई है, हाँ है ना। और ये क्या है, एक्स वाली कॉइल की वजह से सेंटर पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड आई है। ये तो अमाउंट है ना, ये भी क्या है अमाउंट, बता कौन सा बड़ा है, ये वाली वैल्यू बड़ी दिख रही है, ये छोटी दिख रही है, बड़े में से छोटे को माइनस करेगा, नेट रिजल्ट आएगा ही नहीं आएगा भाई। नेट कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करके, हाँ है ना। तो मेरे को पहला क्वेश्चन यही तो था, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितनी होगी, तो मैं बड़ी मैग्नेटिक फील्ड में से छोटी मैग्नेटिक फील्ड को माइनस कर दूंगा। स्क्रीनशॉट ले इसका, फिर आगे बढ़ाते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। अब मुद्दे की बात ये बी वाई, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू कॉइल वाई, इतनी आई है। पर मुद्दे क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ये है कहां पे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको कुछ डायरेक्शन भी तो होती होगी। अमाउंट तो तेरा ये आ गया, पर डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, कहां है ना, इसकी डायरेक्शन है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट, पर किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, कहां पे, वो कौन सा रूल बताएगा भाई, डायरेक्शन कौन सा रूल बताता है, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल से तू इसकी डायरेक्शन भी निकालेगा, राइट हैंड पाम रूल से तू इसकी डायरेक्शन भी निकालेगा, पर डायरेक्शन तो बात की बात है, अभी अमाउंट निकाल। बता मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, वाई वाली कॉइल की वजह से सेंटर पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड आई, एक्स वाली कॉइल की वजह से सेंटर पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड आई, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेगा, बड़ी मैग्नेटिक फील्ड में से छोटी मैग्नेटिक फील्ड माइनस कर दे, बड़ी ये है, छोटी ये है, हाँ है ना, माइनस करूं, मुट्ठा देता हूं, ऊपर देख बेटा, जल्दी से ऊपर देख, बड़ी मैग्नेटिक फील्ड में से छोटी मैग्नेटिक फील्ड को माइनस करेगा तो क्या आएगी तेरी, नेट मैग्नेटिक फील्ड आई, रिपीट, नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड। बता बड़ी मैग्नेटिक फील्ड में से छोटी मैग्नेटिक फील्ड, देख कैसे निकालेगा, देख नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं भाई, बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस कर दे। बता बड़ी वाली कितनी आई थी, 9 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 4, और ये कितनी आई थी, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 4। बता 9 पाई में से 4 पाई जाएंगे, कितना आएगा, 5 पाई, और 10 की पावर माइनस 4, तो दोनों पे 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। ये आ गई तेरी नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ये क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, एट द सेंटर। पर मुद्दे की बात है तो अमाउंट है, डायरेक्शन क्या है, ये किस डायरेक्शन में भाई, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन तो नहीं है। बता बी वाई, यानी वाई वाली कॉइल की वजह से सेंटर पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड आई थी, पर डायरेक्शन क्या थी वो हमें नहीं पता, हाँ है ना। एक्स वाली कॉइल की वजह से सेंटर पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड आई थी, डायरेक्शन क्या वो हमें नहीं पता, तो डायरेक्शन कौन से रूल से निकालते हैं भाई, राइट हैंड पाम रूल से। राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन अभी निकाल के दिखा दूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। मिटो दे से, अब निकालेंगे हम डायरेक्शन, यानी बी एक्स की डायरेक्शन क्या है, बी वाई की डायरेक्शन क्या है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ऊपर देख ले फील्ड, बेटा मान ले बेटा ये क्या थी तेरी, ये ऐसे करके, ये नॉर्थ दे रखा था, ये साउथ दे रखा था, ये तेरा क्या दे रखा था, और ये तेरा ईस्ट था, ये तेरा वेस्ट था। एक कॉइल यहां रखी है, हाँ है ना, एक कॉइल यहां रखी है, ये तेरा सेंटर है, इस कॉइल का नाम क्या है, वाई है, इस कॉइल का नाम क्या है, एक्स है। ऊपर फील्ड लियो, वाई वाली कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, हाँ है ना भाई, और एक्स वाली कॉइल में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, हाँ है ना। कौन देख रहा है ये कॉइल, एक इंसान यहां खड़ा है और इन दोनों कॉइल को देखता है। जब ये इंसान वाई वाली कॉइल को देखता है तो इसे क्या दिखता है कि वाई वाले में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। इंसान एक्स वाली कॉइल को देखता है, जब ये वाला इंसान एक्स वाली कॉइल को देखता है तो इसे दिखता है एक्स वाली कॉइल में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो मुद्दे की बात ये, हमने अमाउंट तो निकाल लिया कि इस वाली कॉइल की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितना अमाउंट होगा, इस वाली कॉइल की वजह से सेंटर पे कितना अमाउंट होगा, पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन कौन सा रूल बताएगा, राइट हैंड पाम रूल। आई रिपीट, राइट हैंड पाम रूल। अच्छा बता कि वाई वाली कॉइल की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आई थी, 9 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 4 आई थी, हाँ है ना। एक्स वाली कॉइल की वजह से कितनी आई थी, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 4 आई थी। ये तो सिर्फ अमाउंट है ना, इसकी डायरेक्शन कहाँ है भाई, ये नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, कहाँ है हमें नहीं पता, ये कहाँ पे हमें नहीं पता। कौन सा रूल बताएगा भाई डायरेक्शन, राइट हैंड पाम रूल। देख राइट हैंड पाम रूल को कैसे, फील लियो बेटा, ऊपर देख ले, मान ले तू बता ये इंसान कहाँ खड़ा है, ईस्ट में खड़ा है, ईस्ट में खड़े होकर किस तरफ देख रहा है, वेस्ट की तरफ देख रहा है। कुछ नहीं करना तेरे को, जहां ये खड़ा हुआ है वहां खुद खड़ा हो जाओ। आई रिपीट, जहां ये इंसान खड़ा हुआ है वहां तेरे को खड़ा हो जाना है, हो जाएगा खड़ा। खड़ा होने के बाद सामने किसको देख रहा है, दो कॉइल को देख रहा है, तो आराम से तू अपने सामने घर में कोई भी कॉइल उसे रख ले, ऐसे रख ले, आराम से रख ले अपने सामने। तो तू ईस्ट में खड़ा हुई है बेटा, देख ले मैं ईस्ट में खड़ा हूं, ये ईस्ट में खड़े होके मैं सामने की तरफ देख रहा हूं। बता मैं किसको देख रहा हूं, मान ले मैं वाई को देख रहा हूं। आई रिपीट, मान ले मैं वाई को देख रहा हूं। बता वाई में करंट की डायरेक्शन कैसी है, आई रिपीट वाई में करंट की डायरेक्शन कैसी, क्लॉकवाइज है ना भाई, क्लॉकवाइज है। तो आराम से तू ईस्ट में खड़ा हो जा, अपने सामने कॉइल ले ले, तूने पहले कंसीडर करी है वाई वाली कॉइल, तो वाई में करंट की डायरेक्शन कैसी, क्लॉकवाइज है ना। तो आराम से अपने सामने क्लॉकवाइज करंट चला, देख क्लॉकवाइज करंट ऐसे चलेगा, हाँ है ना। मेरा हाथ देख, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, हाँ है ना, ऐसे करके, ऐसे करके। अब राइट हैंड पाम रूल कैसे लगाते हैं, सारे बच्चों को आता है। करंट की डायरेक्शन देख कैसे है,
इधर से आया, इधर से गया, इधर से गया, अंदर जा रहा है बोर्ड में, देख ऊपर की तरफ अंदर। तो क्या करना है तेरे को, अपना थंब उस डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। कैसे जा रहा है, ऐसे करके आया क्लॉकवाइज, इस तरफ गया करंट बोर्ड के अंदर। आई रिपीट, तू ईस्ट में खड़ा हो गया, अपने सामने कॉइल को ले ले, देख करंट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे जा रहा है। वाई वाली कॉइल को कंसीडर कर रखा है तूने, वाई वाली में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। ऊपर देख करंट ऐसे आ रहा है ना, तो अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रख ले, करंट की डायरेक्शन में रख लिया। अब देख अपने पाम को किस तरफ मोड़ेगा, अपने पाम को सेंटर की तरफ मोड़ेगा। सेंटर की तरफ क्यों मोड़ा, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है उस पॉइंट की तरफ मोड़ते हैं, है ना। देख किस तरफ निकालनी है, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है उस पॉइंट की तरफ अपने पाम को मोड़ते हैं। जिधर मेरा मार्कर होगा उधर मेरी मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, डायरेक्शन। जिधर मेरा मार्कर होगा उधर ही मेरी मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, डायरेक्शन। यही तो होता है भाई राइट हैंड पाम रूल। ऊपर देख, तू कहां खड़ा हो गया भाई, ईस्ट में खड़ा हो गया। लास्ट बार देख ले कहां खड़ा है, ईस्ट में। अपने सामने कॉइल रख लियो घर में, हाँ है ना। अब बता, वाई वाली कॉइल कंसीडर करिए, वाई वाले में करंट की डायरेक्शन क्या है, वाई वाले में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज कैसे होगा, ऐसे, हाँ ना, ऐसे करके, ऐसे मेरा हाथ देख, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे करके इधर इधर जा रहा है ना, इधर। तो अपने कुछ मत कर, अपना हाथ ले, राइट हैंड पाम रूल ऐसे लिखेगा। बता, थंब को करंट की डायरेक्शन में रख दिया, अपने पाम को किधर घुमाएगा, अपने पाम को सेंटर की तरफ मोड़ेगा। सेंटर की तरफ क्यों मोड़ेगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पे मोड़ दे, हाँ है ना। जिधर मेरा मार्कर उधर मेरी डायरेक्शन। बता, वाई वाली कॉइल ली थी, एक्स ली थी, वाई ली है, तो बता वाई वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स वेस्ट। आई रिपीट, टुवर्ड्स वेस्ट। देख मैंने खड़े होकर वाई को देखा तो ऐसे करा, बता किस तरफ आ रहा है मेरा मार्कर, टुवर्ड्स वेस्ट। तो बेटा इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये निकल गई मैग्नेटिक फील्ड वाई वाले की डायरेक्शन, हाँ है ना। अब बाले तू खड़ा यहां पे, तू एक्स वाले को देख रहा है, एक्स वाले में करंट की डायरेक्शन क्या है, देख एक्स वाले में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो मैं यहां पे खड़ा हो गया ईस्ट में, हाँ है ना। अपने सामने एक कॉइल ले ले ऐसे घर में। अब तू एक्स को कंसीडर कर रहा है, एक्स में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, रिपीट एंटी क्लॉकवाइज। तो तू जब देखे कॉइल को तो तुमको एंटी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, देख मेरा हाथ देखियो, ये मेरे को एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है और ऐसा यानी तेरी तरफ आ रहा है, तेरी तरफ बोर्ड के बाहर। तो मैं क्या करूंगा, देख अपने हाथ को ऐसे लिया, मेरा थंब देख, मेरा थंब करंट की डायरेक्शन में, हाँ है ना। अब अपने हाथ को मैं कहां मोड़ूंगा, फील ले, अपने हाथ को उधर मोड़ते हैं जिस पॉइंट पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालनी है, सेंटर पे। तो देख मैं अपने हाथ को सेंटर की तरफ मोड़ रहा हूं, सेंटर की तरफ मोड़ा मोड़ा मोड़ा। अब बता मार्कर किस तरफ आ रहा है, ऊपर मार्कर मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ। तो मार्कर मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ है क्या, ईस्ट है। ऊपर देख ले, मैंने क्या करा, अपने सामने कॉइल रखी, कॉइल में करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देख एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है, मेरे को एंटी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है। अब मान ले इधर आएगा, ऐसे करके ऐसे घूम के इधर ही तो आएगा भाई, हाँ है ना। तो इधर आ रहा है तो उधर थंब को रख दिया। अब अपने हाथ को सेंटर की तरफ ले जा, जिधर मार्कर इंडिकेट करेगा वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। बता टुवर्ड्स किसकी आ रही है, मेरी तरफ आ रही है। तो टुवर्ड्स क्या है, इस तरफ तो ईस्ट है ना, तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स ईस्ट। ये देख ले, अमाउंट इतना, डायरेक्शन वेस्ट, अमाउंट इतना, डायरेक्शन ये। यानी वाई वाली कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी सेंटर पे इतनी आई थी, डायरेक्शन क्या थी, वेस्ट की तरफ। एक्स वाली कॉइल की वजह से सेंटर पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड आई थी, डायरेक्शन क्या थी, ईस्ट की तरफ। तो मुद्दे की बात तो डायरेक्शन तो निकाल ली, किस रूल की वजह से, लिख लिया बेटा राइट हैंड पाम रूल। आई रिपीट, राइट हैंड पाम रूल। ये लिख लियो, एग्जाम में भूल जाते कौन सा रूल लगाया था, राइट हैंड पाम रूल। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, डायरेक्शन भी तूने निकाल लिया। डायरेक्शन कौन सा रूल से निकालते, राइट हैंड पाम रूल से, हाँ है ना भाई। आगे बढ़, ले लिया स्क्रीनशॉट, ऊपर देख। तो ये तो हो गया तेरे वाई की डायरेक्शन और एक्स की डायरेक्शन। एक बात बता कि वाई की डायरेक्शन किस तरफ आई है, वाई की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ आई है, एक्स की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की तरफ। जब तूने नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी तो कैसे निकाली थी, बड़े में से छोटे को माइनस करके। बता बड़ा वाला कितना था, 9 पाई इंटू 10 की पावर -4। एक्स वाला कितना था, 4 पाई इंटू 10 की पावर -4, हाँ है ना। आंसर कितना आया था, 5 पाई इंटू 10 की पावर -4। ये तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई थी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या भाई, ये तो यूनिट टेस्ला। डायरेक्शन क्या है, बता एक बात था, वाई वाले की डायरेक्शन क्या थी, वेस्ट। एक्स वाले की डायरेक्शन क्या थी, ईस्ट, हाँ है ना भाई। देख ले, एक्स वाले की डायरेक्शन क्या थी, टुवर्ड्स ईस्ट, वाई वाले की डायरेक्शन तो टुवर्ड्स वेस्ट। कौन सा रूल से निकालती, राइट हैंड पाम रूल। तो बता, ये बड़े में से छोटे को माइनस करता, अमाउंट किसका आया था, बड़े वाले का नीचे आएगा ना। तो जो बड़े वाले की डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी, टुवर्ड्स वेस्ट। भैया जो बड़े वाले की डायरेक्शन होगी वही नेट वाले की डायरेक्शन होगी। बेटा राइट हैंड पाम रूल कैसे लगाते हैं जरा दोबारा देख ले, अगर नहीं आता तो। अपने हाथ पे परपेंडिकुलर रख, मार्कर को रख दिया, हाँ है ना। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में अपने थंब को रख दिया, है ना। करंट इधर जा रहे तो थंब को इधर रख। अपने हाथ को सेंटर की तरफ क्यों मोड़ा था, क्योंकि मेरे को सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। तो जिधर मेरा मार्कर इंडिकेट करेगा उधर डायरेक्शन होगी। अगला रूल कैसे लगाया था, एक्स वाले में कैसे लगाया था, एक्स वाले में करंट इधर जा रहा है तो मैंने अपने थंब को इधर रखा, सेंटर की तरफ मोड़ा तो मेरा मार्कर इधर आया। एक बार दोबारा देख ले लास्ट बार,
अपने सामने एक कॉइल रख ली, बता पहले वाई को कंसिडर करा, वाई में करंट कैसे जाता है, क्लॉकवाइज ले लिया। अब क्या करा, अपने हाथ को लिया क्लॉकवाइज, मतलब तेरे को क्लॉकवाइज दिखना चाहिए, यहां से खड़े होके दिख रहा है, ऐसे करके ऐसा आ रहा है, ऐसे करके ऐसे, तो बोर्ड के अंदर जा रहा है ना, तो देख अपने हाथ को ऐसे रखा, ऐसे रख दिया, बता मेरा थंब बोर्ड के अंदर है या नहीं है, अपने हाथ को मैं किस तरह मोड़ूंगा, सेंटर की तरफ, तो बेटा मेरा मार्कर किस तरफ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है ना, तो वेस्ट ही तो है, तो वाई वाली कॉइल के लिए वेस्ट की डायरेक्शन होगी, हाँ है ना। अब बता मैंने एक्स को देखा, एक्स में एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, मेरे को सामने से एंटी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे देख, ऐसे करके ऐसे, बता ऊपर की तरफ इधर आ रहा है करंट, तो अपने हाथ को मैंने ऐसे रखा, क्यों, थंब मेरा देख करंट की डायरेक्शन में, अब मैं अपने हाथ को किस तरह मोड़ूंगा, सेंटर की तरफ, जैसे मैंने सेंटर की तरफ मोड़ा, मार्कर मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ क्या है, मेरी तरफ ईस्ट है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स की आ गई ईस्ट की तरफ, बड़े में से छोटे को माइनस करा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और नेचर बड़े वाले जैसा ही आएगा, बड़े वाले की डायरेक्शन ये वेस्ट, तो इसकी क्या आएगी वेस्ट। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 से 6 बार आया, 3 मार्क्स का। क्या क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 है, ये तेरे को क्वेश्चन बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, पहला होता है अमाउंट निकालना, दूसरा होता है डायरेक्शन निकालना। डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल करेगा, राइट हैंड पाम रूल, ये आना चाहिए तेरे को, हाँ है ना। तू ईस्ट की तरफ खड़ा है, वेस्ट की तरफ देख रहा है, तो दोनों कॉइल में एक एक करके रूल लगा, है ना। फिर क्या है अमाउंट, अमाउंट कैसे निकालेगा, बड़े में से छोटे को माइनस करके, हाँ है ना, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर वाला फॉर्मूला लगा के, इतना तेरे को आना चाहिए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो उम्मीद रखते हैं आ गया होगा, हाँ है ना। स्क्रीनशॉट ले ले इसका।